स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम कैपेसिटर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के फिर आए हैं। ये फिर एक्सप्रेशन, जबकि पिछले लेक्चर में आपने एक्सप्रेशन ही देखा था, वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो आइए अभी जो लेक्चर होगा वो हम लोगों का होगा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर से। तो आइए, आपको पिछले लेक्चर में बेहतरीन तरीका से बताया गया है कि कैपेसिटर जो है, कंडेंसर जो है, ये सेम साइज के आधार पर तीन प्रकार के होंगे। एक में समांतर प्लेट, दूसरा में गोलीय प्लेट और तीसरे में बेलनीय प्लेट। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सी का फार्मूला, कैपेसिटी का फार्मूला आपने बेहतरीन तरीका से पिछले लेक्चर में देखा, C = A∪0/d। आइए इस लेक्चर में हम आपको दिखा रहे हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का एक्सप्रेशन। आइए प्यारे बच्चों, टेक क्वेश्चन आपके सामने नोट करिएगा बेहतरीन तरीका से। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोलीय प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए बबुआ, सबसे पहले समझना है फिर आगे बढ़ना है। देखिए, डिफिनेशन के लिए हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप समझ रहे हैं, सुने हुए हैं मेरे लेक्चर को, ठीक, तो कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, ये डिफिनेशन का निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, कंप्लीट आप समझ रहे हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होगी, एक प्लेट को कलेक्टिंग बोलेंगे, दूसरे को कंडेंसिंग बोलेंगे। तो आइए, गोल कह रहा है, स्फीयर कह रहा है, इसका मतलब फिक्स है कि ये जो दो प्लेट होगा उसका सेंटर पॉइंट एक ही होगा। आप कह सकते हैं गोलीय प्लेट संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी दोनों प्लेट का केंद्र बिंदु एक ही होता है, या केंद्र बिंदु संकेंद्रीय होता है, जिसमें एक प्लेट को कलेक्टिंग प्लेट एवं दूसरे प्लेट को कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। कलेक्टिंग प्लेट को आवेशित करेंगे और कंडेंसिंग प्लेट को भूयोजित करेंगे या अर्थ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नोट करिएगा डेफिनेशन आपके सामने। आइए प्यारे बच्चों, तो डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कहता है एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए तो पहले समझना है और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले देखते जाना है, पहले देखिए कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल, लखा नहीं दे रहा ध्यान से, तो चलिए कोनो बात नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। चलिए, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, कुछ बात समझने योग्य होती है और जब भी पढ़ने को बैठिए तो ये समझिए, दैनिक जीवन में एकदम पहले दैनिक जीवन में फिजिक्स को उतारिए और तब देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता। एक बात बताइए, फुटबॉल सब देखे होंगे, यानी तो क्या कहते हैं वो मोटा वाला गेंद तो जरूर देखे होंगे कि जिसका मतलब जो है स्फेरिकल होता है और ये खोखला टाइप में होता है। देखिएगा, अगर उसका सेंटर पॉइंट यहां है तो अंदर वाले जो ये सरफेस है उसका रेडियस कुछ और होगा, और ऊपर वाला जो सरफेस है इसके लिए रेडियस कुछ और होगा। आइए फिगर को पहले समझिए। मान लीजिए कि ये आपका एक स्फीयर हो गया, ठीक है, इसी के अंदर एक और स्फीयर हो गया। क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होगा, ठीक है, तो ये डेढ़िया डाबर फिगर में ऐसा किया हुआ है। आप लोग एकदम खूब एकदम झमाझम बेहतरीन तरीका से खूब बढ़िया से बनाइएगा। चलिए, ये जो दो स्फीयर है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट तो एक ही को हो जाएगा ना बाबू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में भी आपने ये चीज लिखा है। मान लीजिए सेंटर पॉइंट आपका O है, अब इसकी रेडियस कुछ भी कह सकते हैं, R1 R2 भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए
इसकी रेडियस को हमने ए मान लिया और हे जो है इसका रेडियस को मान लेते हैं कितना, बी। चलिए फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन हम निकाल के दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन हो जाता है। कभी कभी इनर को चार्ज दिया जाता है तो आउटर को अर्थ कनेक्ट किया जाता है, कभी कभी आउटर को चार्ज दिया जाता है तो इनर को अर्थ कनेक्ट कर दिया जाता है। थोड़ा सा फार्मूला में अंतर हो जाता है बाबू, चलिए समझिएगा पहले। अभी फिलहाल इस वक्त हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो इनर प्लेट है इसको मैं चार्ज दे रहा हूं Q, और आप इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही चार्ज देंगे ठीक तो आवेश उस पर पॉजिटिव हो जाएगा। आइए मान लीजिए कि इस पर चार्ज एकदम फटाफट फैल गया प्लस। चलिए अब देखिए ये जो आउटर प्लेट है इसको क्या किए तो अर्थ से जोड़ दिए, ठीक है। जैसे इसको अर्थ कनेक्ट करेंगे तो इस पर जो चार्ज होगी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, समझिएगा। चार्ज इस पर दिए पॉजिटिव प्लस Q हो गया, यहां पर माइनस Q हो गया। देखिए इस प्लेट का नाम आप कह सकते हैं A और इस प्लेट का नाम कैपिटल में B, शायद रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस पर विभव तो होगा, लेकिन इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा VB, ये तो सारा अर्थ में ही चला जाएगा, इसीलिए VB का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शायद ये भी समझ रहे होंगे। देखिए कैपेसिटर में 2 प्लेट होगी, हमने डाल दिया। स्फेरिकल कह रहा है, जब गोल कह रहा है तो चकोर तो नहीं डालिएगा, 2 डालिए, गोल डालिए। जब स्फेयर है तो इसका सेंटर होगी, इसका रेडियस होगा, चार्ज वगैरह फटाफट सब कुछ हम बढ़िया से एकदम सजा दिए। अब देखिए इस 2 प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला जाता है, बाद में हम बात कर रहे हैं। इतना ही आपका फिगर होता है। अब देखिए एक को कलेक्टिंग कहेंगे और दूसरे को कंडेंसिंग कहेंगे। ये देखिए जिस पर चार्ज दी है ये आपका कलेक्टिंग प्लेट होगा, और जिसको अर्थ से जोड़े हैं ये आपका कंडेंसिंग प्लेट होगा। चलिए लैंग्वेज में देखिए आप नहीं कह सकते, माना कि AB एक गोलीय प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश +Q एवं -Q है। दोनों प्लेट की त्रिज्या जो है वो A एवं B है। अब विभव VA अभी भी है, नॉर्मल बात। आप कह सकते हैं माना कि AB एक गोलीय प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश क्रमशः +Q एवं -Q है। दोनों प्लेट की त्रिज्या A एवं B है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए पहले समझना है। देखिए अगर A प्लेट की बात किया जाए तो देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और ऊपर जो एक प्लेट है थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज भी है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कहेंगे हैंस इस प्लेट पर चार्ज एक प्लस भी है और दूसरा माइनस भी है, इसलिए कहेंगे हैंस +Q एवं -Q आवेश के कारण A प्लेट पर विद्युत विभव। एकदम कंसेप्ट को पहले समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज भी बिल्कुल इजीली है। +Q चार्ज है, चार्ज तो दोनों है, +Q और -Q, इस दोनों चार्जेस के कारण एक प्लेट पर हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो याद रहे बाबू
विभव को डिनोट करते हैं V से, ए प्लेट है तो VA, ठीक है। चार्ज तो 2 है। अब देखिए जब डिस्टेंस पता हो, चार्जेस पता हो, तो पोटेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा है। आइए आप कह सकते हैं 1/4πε0r इंटू Q/r, मतलब क्या Q/A, ठीक है। और फिर प्लस 1/4πε0r इंटू Q/B, ऐसा भी तो कह सकते हैं। चलिए अब देखिए एक पे तो +Q चार्ज था, ठीक, लेकिन यहां पर तो -Q चार्ज होगा ना, तो प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा बाबू। अब देखिए आप कह सकते हैं VA तो होगा ही, ये देखिए दोनों में है, ठीक है, और चार्जेस भी दोनों में है, कॉमन कर लीजिए। आप कह सकते हैं Q/4πε0r अंदर आ जाएंगे 1/A माइनस 1/B, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, माइनस कर लिया जाए, मिटा दिया जाए। आइए शायद समझ गए होंगे, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट VA इज इक्वल टू Q/4πε0r, अंदर आ जाइए। अगर आप भिन्न का घटाव की प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे AB और यहां पर कहेंगे B माइनस A, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए VA आपका पता चल गया। अब देखिए एंड VB तो आप कंप्लीट जान रहे हैं, 0 होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए पोटेंशियल आपके पास 2 हो गया, एक VA और दूसरा VB। तो अब जब 2 पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया है, तो इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आप कह सकते हैं हैश दोनों प्लेट की परिणामी विद्युत विभव। चलिए आइए, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल दैट इज V अगर कह सकते हैं आप, तो आप जरूर कहेंगे कि VA माइनस VB। अब देखिए कह सकते हैं कि V तो होगा ही, VA पता है कितना, तो Q/4πε0r B माइनस A बट्टा AB, ठीक है। और यहां से 0 घटाएंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इक्वेशन मान लेंगे इसको, बिल्कुल कंप्लीट क्लियर तरीका से। देखिए कुछ भी नहीं किया हुआ है, एकदम समझना है और आगे बढ़ना है। कुछ नहीं किए हैं। पहला प्लेट पर 2 चार्जेस था, एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में। उस दोनों चार्जेस का हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उस दोनों चार्ज का पोटेंशियल जैसे ही निकाले तो VA और VB पता चल गया। उस दोनों चार्ज को एडजस्ट करके हम लोग रिजल्टेंट पोटेंशियल निकाल लिए, ठीक, और जो आपके सामने में है। अब देखिए V का जब क्लियर पता चल गया है, तो आपको भी पता है कि चालक की धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं कौन चीज से, तो C से। चलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, पुनः माना कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता C है, कह सकते हैं पुनः माना कि गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता C। अब देखिए C का फॉर्मूला आप कह सकते हैं दैट इज C इज इक्वल टू, आप जानते हैं Q/B और समीकरण 4, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, इसको मिटा लें। तो समीकरण 1 में समीकरण 4 नहीं 2 बनना है, 2 2 2, 1 के बाद 2 ना होता है। चलिए तो अब देखिए क्लियर पता चल रहा है बबुआ कि V का वैल्यू जो है ये आप उठा के रख देंगे 2 में, तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए
इट इज इंप्लाइज दैट C चलेगा, Q भी चलेगा, V के बदले में आप कह सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, अंदर आ जाएंगे B माइनस A बटा AB है, देखिए चल गया बेचारा। अब देखिए C इज इक्वल टू, ठीक है, ये था टर्म ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R AB बटा B माइनस A, और यही कैपेसिटी का फार्मूला हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल में जैसे स्फेरिकल की बात कर दिया जाए तो केवल कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैथ्स और बायो दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो केवल बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, ठीक। एकदम जुड़े रहिए, ठीक है, प्रत्येक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, कॉपी को थोड़ा सा उल्टाते रहेंगे, ठीक है, टाइम थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएंगे, सड़क पर ध्यान कम देंगे, ठीक है, कॉपी कलम पर ध्यान देंगे, ठीक है, नोटबुक जो भी तैयार है उस पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल जो भी आपके सामने आएगा वो बनता चला जाएगा। तो देखिए गोलीय प्लेट संधारित्र की धारिता का भी आंसर फाइंड आउट हो गया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू AB बट्टा B माइनस A। याद रहे ये रेडियस है आपका, दोनों प्लेट का रेडियस है। कोई क्रिया ने खा लिया है कि AB ही होगा, कुछ भी चलेगा, आप जो मान लीजिए, अपना नाम ही मान लीजिए, वो भी चलेगा, ठीक है, थोड़ा नाम का अंतर होना चाहिए, सेम सेम नहीं चलना, ठीक है। तो यहां तक बढ़िया से देख लेना, ठीक है, देख लीजिए पहले। ठीक है, शायद देख लिए होंगे। वैसे भी अगर किसी भी क्वेश्चन में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर प्रॉब्लम लगे, ठीक है, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, ठीक है, और वहां से जुड़ेंगे कि सर यहां पर प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन, ठीक है, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।